नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जियो के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट को। देखो पूरा का पूरा प्रोसेस, बिल्कुल नया का नया प्रोसेस हमारी टीम ने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है। देखो क्या होता है ना, आप यूट्यूब पर जाओगे, वीडियो देखोगे जियो के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की, बहुत से क्रिएटर ने पुरानी वीडियो डाली हुई है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे प्रोसेस अप्लाई होगा, कैसे हमारा अकाउंट खुलेगा। पर हमारी टीम ने पूरी की पूरी नई रिसर्च करी है, नया का नया प्रोसेस यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, आपके सामने हमारे एडिटर यहाँ पर चला भी देंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा नया प्रोसेस देखेंगे। पर प्रोसेस को स्टार्ट करें उससे पहले बात यहाँ पर ये आती है कि किन किन लोगों को इस अकाउंट को खुलवाना चाहिए। 2 मिनट का टाइम लूंगा, उसके बाद प्रोसेस ही देखेंगे। बाकी जिनको सीधा सीधा खुलवाना है तो वो स्किप भी कर सकते हैं, सीधा सीधा प्रोसेस पे भी जा सकते हैं। पर हम फटाफट देख लेते हैं किन किन लोगों के लिए जियो का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट बेस्ट है। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये आती है, जो जियो बैंक है वो एक पेमेंट बैंक है। जैसे कि आप देखोगे जियो पेमेंट्स बैंक लिखा आएगा, ठीक है। अब पेमेंट बैंक क्या होते हैं, देखो आरबीआई ने ना पेमेंट बैंक्स पर कुछ ना कुछ कंडीशंस लगा रखी होती है। वो फुल फ्लेज बैंक नहीं होते, बल्कि कुछ लिमिटेड पार्ट होते हैं। जैसे आपके जो नॉर्मल बैंक हो गए, सरकारी बैंक हो गए, प्राइवेट बैंक हो गए, जैसे एसबीआई हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, वो एक फुल फ्लेज बैंक है। उनके अंदर सारी की सारी आप बैंकिंग सर्विस फायदा उठा सकते हैं। पर जो पेमेंट बैंक है इसके अंदर आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, नॉर्मल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लिमिट भी ज्यादा नहीं रख सकते। इस पर आरबीआई ने कंडीशन लगा रखी है। अब क्या क्या कंडीशंस लगा रखी है, सबसे पहली बात तो ये आती है, जो आपका पेमेंट बैंक है इसके अंदर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसे एक दिन के अंदर नहीं रख सकते, ठीक है। इसके अलावा इन बैंक के अंदर आप एफडी भी नहीं करवा सकते, और तो और ये बैंक आपको लोन भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, ना ही आपको एक क्रेडिट कार्ड का ऑफर दे सकते हैं। ये जो पेमेंट बैंक है ये नॉर्मली डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए खोले गए हैं। देखो जैसे बहुत बड़ा भारत है, अब भारत के अंदर जितने भी सरकारी बैंक्स हैं और जितने प्राइवेट बैंक्स हैं उनकी ब्रांचेस हर जगह नहीं हो सकती। जैसे कोई मान लो बहुत दूर दराज का गांव है, वहां पर आपको कोई भी बैंक की ब्रांच देखने को नहीं मिलेगी। पर बैंकिंग फैसिलिटी तो सभी ने उठानी है, तो यहां पर आगे पेमेंट्स बैंक, इन्होंने देखा ये एरिया खाली है तो इन्होंने अपना पेमेंट बैंक खोल लिया। अब पेमेंट बैंक के अंदर क्या होता है, देखो यहां पर जो भी आप अकाउंट खुलवाओगे वो उसका प्रोसेस 100% डिजिटल है। आपको किसी बैंक में नहीं जाना, यहां पर आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन 100% डिजिटल अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। अब आप बोलोगे कि भाई ये चीजें तो सारे ले आए, एसबीआई भी ले आया 100% डिजिटल, कोटक महिंद्रा बैंक में 100% डिजिटल ले आया। पर इन्होंने क्या किया, पेमेंट बैंक ने क्या किया, जो भी गांव के लोकल दुकानदार है किसी ना किसी के साथ वहां पर उन्होंने टाई अप कर लिया। जैसे जो भी लोकल लोग है, किसी को पैसा जमा करवाना है तो उस दुकान पर जाएगा, वो यहाँ पर सीधा सीधा इनके खाते में पैसे जमा कर देगा। तो बेसिकली एक तरह से उन्होंने टाई अप कर लिया। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ये भी मान सकते हो कि आप किसी टोल पर गए, वहां पर छतरी लेके बैठे होते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, तो इन्होंने इस तरीके का मॉडल अपनाया कि गली गली में भी पहुंच गए, वहां पर किसी को पैसे जमा करवाने तो इन दुकानों पर जा सकते हैं और आपका अकाउंट भी खुल जाएगा। अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस पूरा का पूरा 100% डिजिटल है। तो एक तरीके से जो बैंक की ब्रांच है वो यहाँ पर गांव में पहुंच गई। वहीं हम सरकारी और प्राइवेट बैंक की बात करें तो उनको पूरा का पूरा सेटअप लेके जाना बहुत मुश्किल है। इन्होंने यहाँ पर छोटे वेंडर्स के साथ टाई अप कर लिया, जो भी लोकल लोग हैं वो वहां पर जा सकते हैं, दुकान पर पैसा जमा करा सकते हैं और आपके अकाउंट में पैसा वो आ जाएगा, वहीं से विड्रॉ भी कर सकते हैं। पर इनकी कुछ ना कुछ यहाँ पर लिमिटेशंस है। अब लिमिटेशंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि 2 लाख से पैसे ज्यादा नहीं रख सकते। वैसे मैं पूरा का पूरा यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा भी देता हूं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि हमें आज की डेट के अंदर इन पेमेंट्स बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवाना चाहिए कि नहीं खुलवाना चाहिए। तो देखो ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किसी शहर में रहते हो या फिर गांव में भी रहते हो, पर गांव वेल डेवलप्ड है, वहां पर ब्रांचेस आ चुकी हैं, तब तो आपको इनको नहीं खुलवाना चाहिए। आपको नॉर्मली बैंक अकाउंट खुलवाना चाहिए जहां पर आपको सारी की सारी बैंकिंग फैसिलिटी मिले। पर हाँ, कई बार क्या होता है ना, लोग अपना प्राइमरी अकाउंट तो सरकारी बैंक या फिर प्राइवेट बैंक में रखते हैं, पर उनको एक सेकेंडरी अकाउंट चाहिए होता है छोटी मोटी ट्रांजेक्शन करने के लिए। तब ये अकाउंट बेस्ट है, क्योंकि घर बैठे बैठे ही खुल जाते हैं। अगर आपको प्राइमरी अकाउंट खुलवाना है, मतलब कि आपको अपना मेन अकाउंट खुलवाना है, तब तो आप प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंक की तरफ जाओ। अगर उनमें भी घर बैठे बैठे खुलवाना है तो कोटक महिंद्रा बैंक बेस्ट है। बाकी वो आप देख लेना, बहुत सारे बैंक है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड, बहुत सारे बैंक है, तो आप इनकी तरफ जा सकते हो प्राइमरी अकाउंट के लिए। बट आपको सेकेंडरी अकाउंट खुलवाना है तो आप यहाँ पर पेमेंट बैंक के अंदर खुलवा सकते हो। बाकी कोई लोग बहुत दूर रहते हैं जहां पर जिनकी ब्रांचेस नहीं है, तब तो ये यहाँ पर पेमेंट बैंक खुलवा सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग फैसिलिटी आज की डेट में हर किसी को चाहिए। तो हम जल्दी से जियो के अंदर अपने जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कैसे खोलते हैं, इसका पूरा का पूरा प्रोसेस देखते हैं। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले यहाँ पर आपको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर लिखना है अपने जियो फाइनेंस, ठीक है। जैसे ही आप ये लिखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सिंपली इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी सिम कार्ड उठा लेगा। किसी के फोन में 2 सिम है तो दोनों सिम आ जाएंगी। तो आपको चूज करना है कि आपको कौन से नंबर से अकाउंट खुलवाना है। अब कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई जियो का अकाउंट है तो क्या जियो की सिम होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी नंबर चलेगा। बट मेन बात ये आती है कि आपको कौन सा नंबर इनके साथ रजिस्टर कराना है। तो वो सिम कार्ड यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर लेना। किसी की सिंगल सिम आएगी तो उसे चूज करना, किसी की डबल आएगी तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली नंबर चूज कर लेना।
लेना, हम यहाँ पर नंबर चूज कर लेते हैं। उसके बाद इस पर एक ओटीपी जाएगा, तो सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर आपको एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद अब यहाँ पर लिखा आएगा जियो फाइनेंस लॉक, बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस के लिए अगर आपने लॉक लगाना है, लॉक बेसिकली अपना फिंगरप्रिंट लगाना है, फिर बायोमेट्रिक लगानी है, तो यहाँ पर लगा सकते हो। बेसिकली हम इसको एक बार के लिए स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद अब यहाँ पर आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको अलाउ पर क्लिक करना है। 2-3 परमिशन मांगेगा, सिंपली अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर नीचे आपके पास ऑप्शन होगा बैंक का, तो यहाँ पर आपको बैंक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप बैंक के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है वी नीड अ फ्यू परमिशन, तो बेसिकली कुछ परमिशन मांग रहा है, बेसिकली फोन की और SMS की परमिशन मांग रहा है। तो सिंपली यहाँ पर आपको अलाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अलाउ पर क्लिक करोगे तो फिर 1-2 परमिशन और मांगेगा, तो सिंपली यहाँ पर भी आपको अलाउ करना है। अब ये परमिशन एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा लोड होगा, आपको बैक नहीं करना। जैसा कि आप देख भी सकते हो, अब यहाँ पर आपके फोन पर एक ओटीपी जाएगा, तो सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सेविंग्स और वॉलेट। देखो सेविंग्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट की बात हो रही है। अब यहाँ साइड में एक ऑप्शन है वॉलेट का, तो देखो आज के टाइम में हर ऐप अपना एक वॉलेट ऑफर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पेटीएम वॉलेट हो गया, फोन पे वॉलेट हो गया, आप वॉलेट में ही पैसा डाल सकते हो और वहीं से निकाल सकते हो। तो हमें बेसिकली यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है, तो हम वॉलेट को डिस्कस नहीं करते, तो सिंपली यहाँ पर आपको सेविंग्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेविंग्स पर क्लिक करोगे तब यहाँ पर इस अकाउंट के बारे में सारी चीजें लिखी हुई हैं कि आपका जो अकाउंट है आसानी से खुल जाएगा, ऑनलाइन ही खुल जाएगा, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर 2-3 चीजें और है, उसे आप देख लेना। तो सिंपली नीचे यहाँ पर हमें बेसिकली यहाँ पर गेट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम गेट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तब यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम, तो यहाँ पर आपको बैक नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, बेसिकली यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर होगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे उसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, तो सिंपली उस ओटीपी को एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। अब जिनके पास ईमेल आईडी नहीं है वो यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं, पर मेल आईडी आज के टाइम में हर किसी के पास होती है। अब जैसे ही आप अपनी मेल आईडी डालोगे तो उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपने एंटर करना है। ओटीपी डालने के बाद सिंपली नीचे यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएंगी, तो सिंपली सभी परमिशंस को यहाँ पर आपने टिक करना है। टिक करने के बाद नीचे आपको आई एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आई एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद बोला गया चूज दी अकाउंट टाइप, कि आपको सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है कि सैलरी अकाउंट खुलवाना है। देखो कई लोग काम करते हैं तो उनको सैलरी अकाउंट की जरूरत होती है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। वैसे सभी सेविंग्स अकाउंट ही खुलवाते हैं, तो सिंपली हमें बेसिकली यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेविंग्स अकाउंट पर क्लिक करोगे तो सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड करना है। देखो प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर 2 अकाउंट दिखे हुए हैं, जेपीबी सेविंग्स अकाउंट, नीचे भी जेपीबी सेविंग्स अकाउंट है, पर ध्यान से देखोगे तो एक के नीचे लिखा हुआ है विद प्लेटिनम फिजिकल डेबिट कार्ड और एक के नीचे लिखा हुआ है विदाउट डेबिट कार्ड। तो देखो नाम से क्लियर हो गया, जो पहला अकाउंट है उसके अंदर यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, फिजिकल डेबिट कार्ड मिलेगा, और जो दूसरा अकाउंट है उसके अंदर आपको डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा। लेकिन जो पहला अकाउंट है उसके लिए आपको अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो यहाँ पर आपको 400 रुपये भरने पड़ेंगे। वहीं जो दूसरा अकाउंट है उसके अंदर यहाँ पर आपको कोई भी पैसा नहीं भरने पड़ेंगे। अब बात आती है कि दोनों ही अकाउंट में वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो पहला अकाउंट है जिसके अंदर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड मिल रहा है उसके अंदर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिलेगा। अब बात आती है कि जो दूसरा अकाउंट है इसके अंदर हमें वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखो इसका आंसर हमें भी नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर हमने यहाँ पर पूरी रिसर्च करी। यहाँ पर हमने गूगल जेमिनाई से भी पूछा, पूरी की पूरी इनकी साइट पर भी गए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जियो के जितने भी अकाउंट है यहाँ पर उनके साथ सभी के साथ वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है। पर कई बार ना भी मिले तो मैं इस पर 100% श्योर नहीं हूँ। बट अगर आपको डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा तो इन्होंने अपना आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम लगा रखा है। आधार कार्ड के नंबर से ही आप एक दूसरे को पैसे भेज सकते हो, पर हम यहाँ पर पहला अकाउंट सिलेक्ट कर रहे हैं। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई मेरे को 400 रुपये नहीं भरने, मेरे को डेबिट कार्ड नहीं लेना, तो आप दूसरा अकाउंट खुलवा लो, उसके बाद इसके अंदर कन्वर्ट करा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फिर 400 रुपये भरोगे तो आप डेबिट कार्ड ले सकते हो। पर मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पर यही रहेगी कि अगर आपको जियो का ही पेमेंट बैंक के अंदर खुलवाना है तो पहला अकाउंट खुलवा लो जिसकी फीस यहाँ पर 400 रुपये है। बट वैसे मार्केट में बहुत सारे अकाउंट भी है, कोटक महिंद्रा बैंक है और भी हैं, तो आप उनमें भी जा सकते हो जहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाता है और पूरे के पूरे फुल फ्लैश बैंक है। बट जिनको खुलवाना है तो यहाँ पर आप पहला अकाउंट खुलवा सकते हो। बाकी दूसरे के अंदर भी वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बट नहीं मिला तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि भाई हमें वर्चुअल डेबिट कार्ड नहीं मिला। बाकी इसको किसी को आंसर पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, वहाँ पर लिखना। तो हम यहाँ पर पहला अकाउंट सिलेक्ट कर रहे हैं जिसकी फीस यहाँ पर 400 रुपये है। तो हम इसे सिलेक्ट करने के बाद
सिंपली यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद बेसिकली आपको सभी चेकबॉक्स को टिक करना है। देन नीचे जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन आएगा सेंड ओटीपी, तो सिंपली ओटीपी आपके फोन पर आ जाएगा। तो सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर आपने एंटर करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, यहाँ पर हमारा ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपकी आधार कार्ड की डिटेल्स फेच कर ली जाएंगी। तो बेसिकली यहाँ पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें आ जाएंगी, आपका एड्रेस भी आ जाएगा। पर देखो अब एक चीज और लिखी हुई है यहाँ पर, एड्रेस डिटेल का ऑप्शन है नीचे लिखा हुआ है सेम एज माई आधार एड्रेस। तो देखो जहां पर अभी आप हाल फिलहाल रह रहे हो और आपका आधार कार्ड का जो एड्रेस है अगर वो सेम है तो इसे टिक रहने देना। पर अगर आप हाल फिलहाल जहां रह रहे हो उसका एड्रेस आपका आधार कार्ड से अलग है तो इसको अनटिक करके जहां पर भी आप अभी हाल फिलहाल रह रहे हो उसका एड्रेस यहाँ पर डाल देना। तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। देखो हम जिनका अप्लाई कर रहे हैं उनका आधार कार्ड का एड्रेस भी सेम है और हाल फिलहाल जहां रह रहे हैं वो भी एड्रेस सेम है, तो हम इसे टिक ही रहने देंगे। तो सिंपली अब हमें क्या करना है, हमें नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको बैक नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है लेट्स वेरीफाई योर आइडेंटिटी, तो नीचे एक ऑप्शन होगा यहाँ पर गेट स्टार्टेड का, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सेल्फी लेने के लिए बोला गया है तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको परमिशन देनी है तो यहाँ पर ग्रांट परमिशन पर क्लिक करना है। उसके बाद एक दो परमिशन और मांगेगा तो सिंपली यहाँ पर आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बेसिकली आपको अपनी सेल्फी लेनी है। अब सेल्फी लेनी है, आप अपने अकॉर्डिंगली सेल्फी ले लेना, आपने चश्मा ना डालो यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर नीचे क्लिक का ऑप्शन आ जाएगा तो आप उस पर क्लिक कर देना, आपकी सेल्फी अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर उसके बाद कांग्रेचुलेशंस का मैसेज भी आ जाएगा। अभी अकाउंट नहीं खुला, अभी और भी डिटेल्स डालनी है, हल्का सा वेट करना है, यहाँ से बैक मत कर देना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ पर पूछेगा आपसे आपकी फैमिली डिटेल्स के बारे में। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आता है मैरिटल स्टेटस, कि आप मैरिड हो कि सिंगल हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपके पिताजी का नाम पूछा गया तो वो एंटर कर देना। देन आपकी माताजी का नाम पूछा गया उसे एंटर कर देना। ये बेसिक डिटेल्स डालने के बाद सिंपली आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपसे पूछा गया आपकी ऑक्यूपेशन, कि आप क्या काम करते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो वो सिलेक्ट कर लेना, होम मेकर हो मतलब कि हाउसवाइफ हो तो वो सिलेक्ट कर लेना, अगर खुद का बिजनेस है सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लेना, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। ये सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपसे आपकी इनकम पूछी गई, सोर्स ऑफ इनकम पूछी गई। अगर आप सैलरीड हो तो यहाँ पर सैलरी सिलेक्ट कर लेना, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। उसके बाद आपसे पूछा गया एनुअल इनकम, की सालाना आप कितने पैसे कमाते हो, तो वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली एंटर कर देना। ये सारी बेसिक डिटेल डालने के बाद नीचे आपको चेकबॉक्स को टिक करना है। देन प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर बोला गया ऐड अ नॉमिनी, तो नॉमिनी बनाना बहुत अच्छी आदत होती है। अगर किसी को भी नहीं बनाना तो स्किप कर सकता है, पर मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि अपना नॉमिनी बना लेना, 1 मिनट ही लगता है। तो सिंपली यहाँ पर आपको ऐड नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नॉमिनी की आपको बेसिक डिटेल डालनी है कि नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशन है उसे डाल देना, नॉमिनी का क्या नाम है वो डाल देना, डेट ऑफ बर्थ या नॉमिनी की उसे डाल देना, नॉमिनी का एड्रेस भी डाल देना कि अगर आपका एड्रेस आधार कार्ड वाला नॉमिनी का भी वही है तो उसे टिक रहने देना, वरना फिर यहाँ पर नॉमिनी का एड्रेस डाल देना। तो ये सारी डिटेल डालने के बाद सिंपली नीचे यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा गया JPB सेविंग्स अकाउंट, जिसके चार्जेस 400 रुपये है, क्योंकि हमने फिजिकल डेबिट कार्ड वाला यहाँ पर सिलेक्ट किया था। सारी चीज़ें ठीक है, तो नीचे यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को टिक करना है। देन प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपकी सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, तो उसे एक बार वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर आपकी वीडियो केवाईसी होगी। देखो आपने अकाउंट ओपनिंग की रिक्वेस्ट भेज दिया, अब आपकी वीडियो केवाईसी होगी। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट कॉल विद द एजेंट, तो सिंपली यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से पहले यहाँ पर 2-3 चीजें देख लो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो फ्रंट कैमरा है वो अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर आप एक अच्छे एनवायरमेंट में बैठो जहाँ पर शोर शराबा ना हो। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास आपका जो ओरिजिनल पैन कार्ड है वो होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये आज के टाइम में सभी के पास होता है। तो सिंपली यहाँ पर स्टार्ट कॉल विद एजेंट पर क्लिक कर देना। उसके बाद 2-3 परमिशंस मांगेगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको अलाउ करना है। उसके बाद जियो का जो एम्प्लॉय है वो आपके सामने आ जाएगा और आपकी वीडियो केवाईसी होगी। वो आपसे एक आधी चीज बेसिक पूछेगा, आपको बोलेगा अपना पैन कार्ड दिखाओ, फिर वो सिग्नेचर कराएगा। जैसे जैसे वो बोलेगा वो कर देना, आपकी केवाईसी हो जाएगी। तो लास्ट में थैंक यू का मैसेज आ जाएगा। तो यहीं पर आपका जियो का एक 0 बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन हो जाएगा। बाकी आप अपना UPI ID यहीं से बना सकते हो, अपना अकाउंट बैलेंस यहीं से चेक कर सकते हो। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस कि कैसे हम घर बैठे बैठे जियो का 0 बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। बाकी अगर आप किसी का डाउट आपको आंसर पता हो तब भी रिप्लाई करना, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मींस फोकस पाथ।